अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए दिन के साथ दोस्तों हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे बड़े जो बात हमें सिखाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। नाज़रीन, आजकल एक ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इतनी अफ़सोसनाक ख़बर है कि जिसको जो भी सुन रहा है उसके दिल पर जो गुज़र रही है वो वही बता सकता है। क्योंकि इस तरह की खौफनाक और दिल दहला देने वाली ख़बर जिसको सुनकर हम लोगों को ये एहसास होता है कि हमारे बड़ों ने जो हमें सिखाया कि जब भी आप दुआ मांगें तो सिर्फ़ ये नहीं कि अल्लाह से आप ये मांगें कि अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फ़रमाए, बल्कि हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी के साथ साथ इज़्ज़त की ही मौत भी अता फ़रमाए। मुल्तान के एक निश्तर हस्पताल की छत पर से 500 लाशें इस हालत में पाई गई हैं कि कोई नॉर्मल इंसान उनको देख नहीं सकता, और अगर क्या कहते हैं, कोई नॉर्मल इंसान उनको देखे तो शायद वो देखकर सदमे से ही बेहोश हो जाए। लाशें तकरीबन सड़ी हुई हैं, गली हुई हैं। बहुत सारी लाशें 3 साल पुरानी हैं, और उन्हीं में से कुछ लाशें ऐसी हैं जिनकी आंखें निकली हुई हैं, कि उनके आज़ा नहीं हैं, ऐसी हालत में हैं कि उनमें से बदबू उठ रही है, ताफ़ुन उठ रही है, परिंदे गिद्ध उनको नोच रहे हैं। काफ़ी सारी लाशों पर से गोश्त गायब है, सिर्फ हड्डियां रह चुकी हैं। इस तरह की लाशें निश्तर हस्पताल की छत पर से पाई गई हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ हस्पताल के अमले ने ये बताया कि हमारा जो क्या कहते हैं डॉक्टर हजरात होते हैं, जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी रिसर्च के लिए इंसानी जिस्म की, इंसानी बॉडी की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे तरीके से उस पर तहकीक कर सकें, उस पर रिसर्च कर सकें और उसके मुताबिक फिर आगे ज़िंदा इंसानों का इलाज कर सकें। लेकिन मेरी उन डॉक्टरों से मेरा ये सवाल है कि क्या इंसानी जिस्म पर तहकीक करने के लिए ये तरीक़ाकार सही है, और वो लाशें जिनके ऊपर ये डॉक्टर्स तहकीक कर रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं थे? अस्पताल के अमले का ये कहना है कि ये वो लाशें हैं जो कि लावारिस लाशें होती हैं, जिनका कोई जो है वाली वारिस नहीं होता, या ऐसी लाशें होती हैं कि जो गुमनाम होती हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिनके वारिसीन नहीं होते। इंतहाई अफसोस के साथ वो लाशें जो कि गुमनाम होती हैं, जो कि लावारिस होती हैं, लेकिन वो इंसान होती हैं। हमारा दीन, हम एज़ अ मुसलमान हम लोग इस तरह से किसी भी लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। जिस तरह से ये हम लोगों को दिखाया गया है, जिस तरह से ये चीज़ सामने आई है, इसने एक अजीबो गरीब खौफ पैदा कर दिया है हम लोगों के दिलों में कि अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी के साथ साथ इज़्ज़त की मौत अता फ़रमाए। हम अपने वारिसीन के बीच में, उनके सामने, उनके हाथों में फ़ौत हों, हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो कि ये जो लाशें हैं, इनका अगर कोई वारिस नहीं है तो क्या इनके, जबकि दूसरे ममालिक में, बाकी तमाम ममालिक में, बाहर के ममालिक में आप देखें इस तरह से तहकीक की जाती है, इंसानी जिस्म पर तहकीक की जाती है, बिल्कुल की जाती है, लाशों पर तहकीक की जाती है, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ उन पर तहकीक करने के बाद उनकी तदफीन वगैरह का सबका बाकायदा बंदोबस्त किया जाता है। इस तरह से नहीं कि उन्हें गलने सड़ने के लिए छत पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह तो कोई जानवरों की लाशों के साथ भी नहीं करता है। आप यकीन करें कि उन लाशों के करीब से तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब से इस कदर बदबू उठ रही है कि कोई गुज़र भी नहीं सकता है। ये इंसानियत के लिए इंतहाई ज़िल्लत का मकाम है, और मुसलमान माशरे में रहते हुए, मुस्लिम कौम होते हुए हम लोगों के लिए ये बहुत ही अफ़सोस की और बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि हम लोगों के यहाँ इस तरह से लाशों पर रिसर्च की जा रही है। 500 इंसानों की लाशें, जिनमें से कुछ 3 साल पुरानी हैं, जिनमें से कुछ ऐसी हैं कि जिनके बाकियात ही मौजूद नहीं हैं, जिनके मुकम्मल आज़ा मौजूद नहीं हैं, किसी की आँखें निकली हुई हैं, किसी का कुछ निकला हुआ है। और जब गवर्नमेंट के इल्म में ये बात आई है तो हमेशा की तरह गवर्नमेंट ने 3 रुकनी बेंच जो है वो मुकर्रर कर दिया है। वो इस पर तहकीक करेगा, वो इस पर रिसर्च करेगा कि इसके पीछे क्या बात थी, क्यों इस तरह से इन लाशों को रखा गया और किस लिए। क्या कोई सर्द खाना नहीं था जहाँ पर इन लाशों को सेव किया जा सकता हो? कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर लाशों को, इंसान की लाशों को हुर्मत के साथ रखा जा सकता हो? क्या कहीं किसी जगह पर, किसी मुल्क में ऐसा होता है कि डॉक्टरों की रिसर्च के लिए लाशों को रखा जाए और छत पर इस तरह से फेंक दिया जाए? रखने में और फेंकने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
ہسپتال کے عملے کا یہ بھی کہنا ہے کہ تدفین اس لیے نہیں کی جا سکتی ہے کہ جب جو ہے انسانی جسم کو دفنا دیا جاتا ہے تو مٹی میں ایک کیڑا ایسا ہوتا ہے جو گوشت کھانے کے بعد جو ہے اس کی ہڈیاں بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ریسرچ کے لیے کسی قابل نہیں رہ جاتا، تو اس لیے اس کی تدفین کرنے کے بجائے ہم نے اس کو بڑے آرام سے چھت پر پھینک دیا ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر وہ اس قابل نہیں رہ جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، آپ جب چھت پر اس کو اس طرح سے کھلے میں پھینک رہے ہیں تو اس کے بعد وہ کس قابل رہ جاتا ہے؟ کیا اس کو جو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، اسے جو گدھ کھا رہے ہیں، وہ اس کے بعد کسی قابل رہے گا؟ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ ان لاشوں کا باقاعدہ کاروبار کیا جاتا ہے۔ کاروبار اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جتنے میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ان کی ایک ایک ہڈی 50-50 ہزار میں، 1-1 لاکھ میں فروخت کی